एक ऐसा अरब मुल्क जो न शोर मचाता है, न किसी को ललकारता है, न किसी बड़ी जंग में उलझा है और न ही किसी ताकतवर इत्तेहाद का हिस्सा है। फिर भी अमेरिका, ईरान और इसराइल जैसे ममालिक इससे मोहतात रहते हैं। जहां दूसरे अरब मुल्क आसमान छोती इमारतें बनाने के मुकाबले में लगे हैं, वहां इस मुल्क ने अपनी मिट्टी और रिवायात से जुड़े रहने का फैसला किया है। इसकी कुदरती खूबसूरती देखकर गुमान ही नहीं होता कि यह कोई रेगिस्तानी अरब मुल्क है। और जहां तक दौलत की बात है, तो इस सरजमीन के सीने में भी दूसरे अरब मुल्कों की तरह तेल छुपा हुआ है, जिसने उसे दुनिया की अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया। इसी सरजमीन पर एक वो दौर भी था जब एक जालिम बादशाह ने खुदाई का दावा किया और अपनी जन्नत बनाई। वो कौन था और इस मुल्क में अपनी सरजमीन का वो कौन सा हिस्सा था जो पाकिस्तान को फरोख्त किया था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत ओमान की। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ की जिंदगी कैसी है और यहाँ के लोग दीगर अरबों से मुख्तलिफ क्यों हैं। तो तैयार हो जाएं तजस्सुस से भरे इस सफर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सल्तनत ओमान अरब दुनिया के जुनूब मशरकी किनारे पर वाक़े है। उसके शुमाल में मुत्तहिदा अरब अमारात, मगरिब में सऊदी अरब बैठा है जो मुसलमानों के नजदीक काफी अहमियत रखता है, और जुनूब मगरिब में यमन वाक़े हैं, जबकि उसके मशरिक और जुनूब में बहीरा अरब और खलीज ओमान की नीली वसतें फैली हुई हैं। ओमान का एक दिलचस्प जोग्राफियाई पहलू ये भी है कि उसका एक हिस्सा मुस्नदम बाकी मुल्क से अलग है, जो खलीज हरमस के इंतहाई अहम मकाम पर वाक़े है। यही वो समंदरी रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल गुजरता है, और इसी वजह से आलमी ताकतें ओमान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यार, अभी जंगी सूरत हाल की वजह से ये रास्ता मुकम्मल तौर पर ईरानी नेवी के कंट्रोल में है, क्योंकि ईरान और ओमान के ताल्लुकात काफी अच्छे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रहा है उसे खुलवाने के लिए। अगर हम इस मुल्क की जमीन को देखें तो यहाँ सिर्फ सहरा ही नहीं बल्कि सरसब्ज वादियाँ, बुलंद पहाड़, साफ शफाफ साहिल और खंडे चश्मे भी मौजूद हैं। खास तौर पर सलाला का इलाका मूनसून के मौसम में किसी जन्नत का मंजर पेश करता है, जहाँ हरियाली देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि आप अरब के किसी मुल्क में खड़े हैं। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियों में शुमार होती है। एक ओमानी रियाल की कीमत तकरीबन पाकिस्तानी 700 से 750 रुपए के करीब होती है, जबकि भारतीय करेंसी में ये तकरीबन 150 से 170 रुपए बनती है। यार, ओमान की आबादी ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन यहाँ के लोग अपनी सादगी, मेहमान नवाजी और रिवायात से जुड़े रहने के लिए मशहूर हैं। यहाँ अरब अन-नस्ल ओमानी शहरियों के अलावा बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी रहते हैं, जिनमें पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और फिलिपाइनी अफराद शामिल हैं। ओमानी मुआशरा दीगर खलीजी ममालिक के मुकाबले में ज्यादा मुतवाजिन और पुरसुकून समझा जाता है। यहाँ कबायली निज़ाम भी मौजूद है, मगर इसके साथ साथ जदीद तर्ज जिंदगी भी नजर आता है। ओमान को 1000 किलों का मुल्क भी कहा जाता है। उनमें से सबसे मशहूर और ताकतवर निज़वा किला है। ये 17वीं सदी का अजीम किला है, जिसमें एक बहुत बड़ा गोल टावर है जो दुश्मनों को दूर से ही देख लेता था। उसके अंदर खुफिया रास्ते, झूठे दरवाजे और गर्म तेल डालने के लिए सुराख बने हुए हैं। निज़वा किला न सिर्फ दिफाई था, बल्कि उस वक्त के हुक्मरानों की शान भी दिखाता है। आज भी सयाह उसे देखकर हैरान रह जाते हैं कि कितने 100 साल पहले इतनी मजबूत और खूबसूरत इमारत कैसे बनाई गई। ये किला ओमान की तारीख और ताकत की जिंदा मिसाल है। ओमान में रहने वाले लोगों को मजमूई तौर पर चंद बड़ी अक़साम में तकसीम किया जा सकता है। एक वो जो असल अरब ओमानी हैं और सदियों से यहाँ आबाद हैं। दूसरे वो गैर मुल्की वर्कर्स जो मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। और तीसरे वो लोग जो कारोबार और सरमायाकारी के लिए यहाँ आए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ओमानी लोग अपनी सकाफत, लिबास और जबान को बहुत अहमियत देते हैं। मर्द उमूमन दिशदाशा पहनते हैं, जबकि खवातीन रिवायती अबाया इस्तेमाल करती हैं। ओमानी लोगों के शौक बहुत दिलचस्प हैं। मर्दों का सबसे बड़ा शौक खांजर यानी खंजर जमा करना और पहनना है, जो उनकी सकाफती पहचान है। इसके अलावा ऊंट की दौड़, घर सवारी, बाज शिकारी, फॉल्कनरी और रिवायती धो कश्तियों की रेस बहुत पसंद की जाती है। नौजवान फुटबॉल खेलते और देखते हैं। त्योहारों और शादियों में रिवायती मूसीकी और रक्स पेश किया जाता है, जो अफ्रीकी और अरबी असरात रखता है। फैमिली के साथ बीच पर वक्त गुजारना, वादियों में तैराकी, सहरा में कैंपिंग और रात को सितारों को देखना भी उनके जदीद शौक हैं। औरतें रंगीन लिबास और जेवरात पहनती हैं। अब अगर हम इस मुल्क की सियासत और आलमी हैसियत को देखें तो यहाँ एक खामोश मगर ताकतवर हिकमत अमली नजर आती है। ओमान न तो खुलकर किसी बड़ी ताकत के साथ खड़ा होता है और न ही किसी से दुश्मनी मोल लेता है।
यही वजह है कि अमेरिका, ईरान और इसराइल जैसे ममालिक भी इससे मुहतात रहते हैं। उम्मान अक्सर खुफिया मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित के लिए एक पुल का किरदार अदा करता है। रिवायतों के मुताबिक शद्दाद बिन आद का ताल्लुक भी उम्मान से था, जिसने गुरूर में आकर खुदाई का दावा किया और जमीन पर जन्नत बनाने की ठान ली। कहा जाता है कि इसने इरम नामी एक शानदार बस्ती तामीर करवाई, जिसे इरम जातुल इमाद भी कहा जाता है। बाज रिवायात इस शहर का ताल्लुक आज के उम्मान के इलाके जफार और सहराए रबुल खाली के किनारों से जोड़ती हैं, जहां खंडरात और कदीम आसार की तलाश आज भी माहिरीन को मुतजस्सिस रखती है। लेकिन भाई, ये कहानी सिर्फ शान और शौकत की नहीं, अंजाम की भी है। जैसे ही शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने को था, अजाब उलाही ने उसे आ लिया और वो अपनी आरजुओं समेत मिट गया। ये किस्सा हमें याद दिलाता है कि असल ताकत सिर्फ एक ही जात के पास है, अल्लाह ताला, और उसके सिवा कोई इबादत या खुदाई के लायक नहीं। क्या आप जानते हैं एक हैरानकुन हकीकत? उम्मान ने अपनी एक सरजमीन पाकिस्तान को फरोख्त की थी। ये इलाका गवादर था, जहां आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है, जो कभी उम्मान के जेर कब्जा था। बाद में 1958 में पाकिस्तान ने उसे खरीद लिया और आज गवादर पाकिस्तान के अहम तरीन शहरों में शुमार होता है। ये तारीखी ताल्लुक आज भी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। दोस्तों, एक हैरानकुन बात, उम्मान में शराब पीना कानूनी तौर पर जायज है, लेकिन सख्त पाबंदियों के साथ। 21 साल से ऊपर वाले गैर मुस्लिम सयाह होटलों, लाइसेंस्ड रेस्टोरेंट्स और क्लबों में शराब पी सकते हैं। अवामी जगहों पर, सड़क पर, बीच पर या कार में शराब पीना या नशे में नजर आना ममनू है। एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री से सयाह 2 लीटर तक शराब ला सकते हैं। ये सहूलत गैर मुस्लिम के लिए है। गाड़ी चलाने की बात करें तो सयाह अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी चला सकते हैं, खास तौर पर अगर अंग्रेजी में हो। बेहतर है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी साथ रखें। किराए की गाड़ी लेने के लिए उम्र 21 साल से कम न हो। सबसे अहम बात, शराब पीकर गाड़ी चलाना बिल्कुल मना है। यहाँ सिफर टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर हम उम्मान की मईशत को देखें तो यहाँ तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उम्मान ने दीगर खलीजी ममालिक की तरह सिर्फ बुलंद व बाला इमारतों पर इन्हसार नहीं किया। इसने सयाहत, माहीगिरी और रिवायती सनतों को भी फरोग दिया है। यही वजह है कि यहाँ की तरक्की एक मुतवाजिन अंदाज में नजर आती है। उम्मान की कुदरती खूबसूरती, उसकी खामोश सफारतकारी, मजबूत मईशत और रिवायती अक़दार उसे दीगर अरब ममालिक से मुनफरिद बनाती हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो शोर मचाए बगैर अपनी अहमियत मनवा चुका है। तो दोस्तों, ये थी सल्तनत उम्मान की कहानी, एक खामोश मगर बाअसर मुल्क की दास्तान। अगर आपको ये सफर दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगली वीडियो में एक और हैरानकुन मुल्क के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें।